हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार एसएससी का मुद्दा जो है ये 2014 का ही बहाली है और अब 2022 हो चुका है। सभी छात्र हताश परेशान हो चुके हैं। जो भी यहाँ पर डीवी सेलेक्टेड है वो तो छात्र परेशान हैं ही, साथ साथ जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है वो भी जो है चाहते हैं कि सेकेंड इंटर लेवल आए, इसलिए वो भी परेशान हैं। और इस बहाली में जितने भी ग्रुप में सब में जुड़े हुए हैं और ये जो है वो भी परेशान है। ठीक है, तो जो भी डीवी सेलेक्टेड छात्र हैं वो जो है अब सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द मेरिट प्रकाशन होना चाहिए। और ये जो है 100% सही बात है। सभी छात्र यही चाहते हैं कि जो है मेरिट जल्द से जल्द प्रकाशित हो, लेकिन इसके लिए क्या पहल होना चाहिए? क्या आपस में लड़ करके किसी समस्या का निदान हो जाएगा? क्या आप लोग उसको ब्लेम करके जो इस बहाली को 2014 चूँकि बहाली है, जब पीटी का रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो रहा था, जो व्यक्ति उस समय से लगा हुआ है पीटी का रिजल्ट में, दिलीप कुमार जो छात्र नेता है उनका योगदान देख लीजिए आप लोग, उसी समय से लगे हुए हैं। और कई जो है न्यूज़ चैनल वाले हैं, यूट्यूबर, जो कि जैसे कि सदाब मलिक हो गए, आदेश पुरी जी हो गए, ये सारे वैकेंसी में लगे हुए हैं। और विधायक संदीप सौरभ का तो कहना ही नहीं है। ठीक है, इनका तो जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। ये बिहार एसएससी के मुद्दा जब भी आंदोलन होता है, ठीक है, जब भी आंदोलन हुआ है पहले भी, तो ये हमेशा उसमें शामिल हुए हैं और छात्रों को सदन में जो है विधानसभा के अंदर जो है उठाने का, पुरजोर तरीके से उठाने का काम किए हैं। याद कीजिए, जब काउंसलिंग नहीं हो रहा था, काउंसलिंग लिस्ट नहीं आ रहा था, तो यही जो संदीप सौरभ सर है इसको 2-3 बार जो है विधानसभा में उठाए, तब जा करके काउंसलिंग जो है शुरू हुआ। इतना प्रेशर बना आयोग पे। तो आज जो है सर एक ट्वीट किए हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी इनका वीडियो देखे होंगे, विधानसभा में ये मुद्दा को उठाए थे कि जो है एनसीएल को स्वीकार करने के लिए समान प्रशासन में जो विधि विभाग भी गए थे और फिर उसको विधानसभा में लेकर गए थे। तो वहाँ पर जो है समान प्रशासन विभाग के मंत्री जो हैं विजेंद्र यादव, उनसे इन्होंने समय मांगा था कि जो है हम आपसे मिल करके सारी बातों को बिहार एसएससी के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। तो विजेंद्र यादव ने खुद उनको न्योता दिया था कि ठीक है आप आइए और हमसे मिली है। तो उसी सिलसिले में, उसी संबंध में जो है संदीप सौरभ सर गए थे। और देखिए उनका ट्वीट आया है। हम चाहते हैं कि आप लोग इस ट्वीट को, अगर आप लोग मेरिट चाहते हैं, ठीक है, जो इधर उधर केवल लड़ाई झगड़े में रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो फेल है उनको छोड़ दीजिए, जो डीवी सेलेक्टेड है, जो मेरिट चाहते हैं, क्योंकि पीछे क्या हुआ आप उसको याद करिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या हो सकता है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप लोग इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये ट्वीट दिख रहा है, ये रिट्वीट का बटन दिख रहा है, हम चाहते हैं कि 12,000 जो भी 500 जो भी यहाँ पे अपीयर हुए हैं काउंसलिंग में, वो सभी जो है एक बार इस ट्वीट को रिट्वीट कीजिए और अपनी संख्या को दिखाइए कि आप लोग कितने लोग हैं जो कि मेरिट चाहते हैं और मेरिट के इंतज़ार में हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार संख्या को दिखाइए और इसको रिट्वीट कीजिए। और देखिए यहाँ पर सर लिखे हुए हैं कि इस संबंध में जो है 2014 की बहाली में अद्यतन एनसीएल स्वीकार करते हुए तत्काल फाइनल रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए, ये सर का मांग है। ठीक है, इस संबंध में, यानी कि एनसीएल को स्वीकार करने के संबंध में और रिजल्ट करके नियुक्ति करने के संबंध में मंत्री जो है समान प्रशासन विभाग विजेंद्र यादव से मिलकर विस्तार से बातचीत हुई। और एक बात आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम कि जो बिहार एसएससी है ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसका एक तरह से हेड समझ लीजिए समान प्रशासन विभाग ही है। ये समान प्रशासन विभाग की बातों को अनदेखा नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं सर कि मंत्री से विस्तार से बातचीत हुई, इस संबंध में बीएसएससी से भी बात हो चुकी है। ठीक है, छात्रों को जल्द ही न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी जो है चिन्ह लगाए हैं सर। तो देखिए सर का ये जो आज बातचीत हुआ, तो और जो पहले भी बिहार एसएससी में बात हो चुका है, ठीक है, तो उनसे उनको क्या मिला है कि एनसीएल होगा, स्वीकार नहीं होगा, केस वापस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सर जो है खुद स्पष्ट कर देंगे। और जो निर्णय लेना होगा वो जो भी केस किए हैं उनको सर वो बता देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उस मैटर पे हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मेरा भी पक्ष जो है आप लोगों को पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं, उसको छोड़ दीजिए। हम ये चाहते हैं कि ये मैटर जो भी लोग मेरिट चाहते हैं, क्योंकि सर ये बोल रहे हैं कि एनसीएल स्वीकार करते हुए, जब सेकेंड सीजीएल में ले चुका है, आप लोग देखे हैं, पहले भी देख चुके हैं कि विधानसभा में बोल चुका है कि हम सेकेंड सीजीएल में लिए हैं। हालांकि पहला जो काउंटर एफिडेविट था उसमें आयोग डिनाई किया था कि हम जो है सेकेंड सीजीएल में नहीं लिए थे, लेकिन अब तो वो पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी है, आयोग उसको स्वीकार कर चुका है कि हम वहाँ पर लिए हैं। जब दोनों का विज्ञापन सेम है, आरक्षण कंडिका सेम है, तो आप एक बहाली में लीजिएगा और एक बहाली में नहीं लीजिएगा, तो ये तो छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। आप नोटिस निकाल दिए 13 तारीख को कि जो है हम नहीं लेंगे, केस हुआ क्या हुआ वो सब छोड़ दीजिए। अब जो है क्या हो सकता है, तो आप लोग इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए, मैटर को उठाइए और आयोग पे कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाइए कि आयोग जो है खुद जो है अपनी तरफ से पहल करे। कैसे ही कोर्ट खुले 21 तारीख को एफिडेविट लगा दे कोर्ट में कि हम जो है
अब जो है हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है विधि विभाग से, या फिर जो है हम सेकेंड सीजीएल में ले चुके हैं, तो इस बहाली में भी जो है हम लेने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ कदम जो है उठा, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन है कि आयोग मेरिट दे। ठीक है, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरिट पर रोक लगा दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग सुन लीजिए एक बार। देखिए हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि आप किसी को एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पर बाहर करके मेरिट तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि इस केस का आउटकम नहीं आ जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यही अर्थ हुआ कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल को स्वीकार करके कभी भी मेरिट दे सकते हैं। इस केस के आउटकम से मतलब नहीं रहेगा। इस केस के आउटकम से तभी मतलब है जब आप जो है खुद जो है नया एनसीएल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को स्वीकार न करने की बात करते हैं। अगर आप स्वीकार कर लिए हैं तो कभी भी आप मेरिट दे सकते हैं। तो आयोग अगर एनसीएल स्वीकार कर लिया है तो उसको तुरंत जो है इस मेरिट जो है मेरिट का काम वो शुरू कर देना चाहिए और जल्द से जल्द मेरिट देना चाहिए। उसको केस के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। अगर वो स्वीकार कर लिया है तो मेरिट का काम शुरू कर दे, मेरिट पब्लिश कर दे। जिस दिन हियरिंग रहेगा या फिर कभी भी वो चाहेगा तो कोर्ट में जा करके दे सकता है आयोग कि जो है हम यहाँ पर स्वीकार कर चुके हैं, केस को यहाँ से डिस्पोज किया जाए, ख़त्म किया जाए, वहीं पर मैटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, केस वापस होगा क्या होगा, ये संदीप सौरभ सर जानते हैं, और वो जो डिसीजन जिनको देना है, बात करना है, पिटिशनर चाहे जो भी हो, उनको वो स्पष्ट रूप से बताएंगे। उस मैटर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग इस ट्वीट को आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए, अपनी संख्या को दिखाइए कि कितने लोग जो हैं मेरिट चाहते हैं, कितने लोग मेरिट के सपोर्ट में हैं। ठीक है, तो और देखिए कुछ लोग कह रहे थे, इस एक चीज़ और आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आयोग जो है ये क्लियर विधानसभा में बोल चुका है कि हम जो है सेकेंड सीजीएल में एक्सेप्ट किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सर के द्वारा कि क्या जो है आप अद्यतन एनसीएल स्वीकार किए हैं कि नहीं किए हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लियर बोल चुका है कि यहाँ पे स्वीकार किया गया है। और आपको काउंटर एफिडेविट इसका हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, जो लोग पूछते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है 18 नंबर पॉइंट में कि सेकेंड जो एलिगेशन लगाया गया है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का, कि पैराग्राफ नंबर 7 में जो केस किया गया है कि सेकेंड सीजीएल में जो है ये लिया गया है, तो उसको बताया गया है कि मिसकंसीव्ड और मिसलीडिंग है। और ये उजागर करता है कि जो है वे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट इशूड टिल द लास्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वहाँ पे सेकेंड सीजीएल में जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो था, आवेदन की तिथि के पहले का ही प्रमाण पत्र लिया गया है, बाद का नहीं लिया गया है, ये आयोग बोला था। लेकिन इसी चीज़ को जो है नकार दिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वीकार कर लिया है कि अब जो है कि सेकेंड सीजीएल में लिया गया था। तो इस तरह का आयोग का मैटर जब उठा है इतना ज़्यादा, तो आप लोग अब चुप नहीं रहिए। जो भी मेरिट के सपोर्ट में है, सबको नौकरी प्यारी है, सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नौकरी है। जो भी डीबी सेलेक्टेड छात्र हैं जल्द से जल्द चाहते हैं कि फर्स्ट इंटर लेवल की प्रक्रिया पूरी हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप मेरी बात से थोड़ा बहुत तो ज़रूर सहमत होंगे और आप लोग इस ट्वीट को जो है रिट्वीट जरूर करेंगे। तो अपनी संख्या को दिखाइए। इस ट्वीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।